एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मिचियो को, जो कि रोक्साने को लेकर के लैब्रिंथ जा रहा था, लेकिन रोक्साने कहती है ये तो गलत रास्ता है। तभी वहाँ पे मिचियो टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है और उसके बाद रोक्साने को लेकर के उसके अंदर चला जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से सीधे लैब्रिंथ के फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचते हैं। रोक्साने को समझ में नहीं आता कि वो लोग अचानक से यहाँ पे कैसे पहुँच गए। तो फिर मिचियो बताता है कि ये टेलीपोर्टेशन स्पेल था, ज्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, इसीलिए किसी को बताना मत इसके बारे में। ये बात सुनकर के रोक्साने कहती है कि आप तो बहुत ही कमाल के हैं मास्टर। फिर उसके बाद मिचियो ढूंढने लगता है कि उन लोगों को कहाँ पे मॉन्स्टर्स मिलेंगे, किस तरफ जाने से। रोक्साने तभी कहती है मिचियो से कि हम लोग इस तरफ जाएंगे तो हमें मॉन्स्टर्स मिल जाएंगे, क्योंकि रोक्साने एक वुल्फकिन है, इसीलिए वो किसी को भी सूंघ करके पता लगा सकती है। मिचियो फिर रोक्साने से कहता है तुम तो इसमें बहुत ही काम आओगी, प्लीज मुझे मॉन्स्टर्स की तरफ ले चलो। रोक्साने कहती है वहां जाने से पहले क्या आप मुझे एक मैजिक क्रिस्टल दे सकते हैं। मिचियो पूछता है कि आखिर वो है क्या। रोक्साने बताती है कि मॉन्स्टर्स मैजिक पावर से बने रहते हैं और उनके मरने के बाद मैजिक क्रिस्टल उनकी पावर को सोख लेता है और उन मैजिक क्रिस्टल के अंदर भरी हुई मैजिक पावर को एनर्जी सोर्सेज की तरह इस्तेमाल किया जाता है बाद में। मिचियो ये सोचने लगता है कि वो अभी तक बिना मैजिक क्रिस्टल के ही मॉन्स्टर्स को मार रहा था और उसने कितनी सारी मैजिक पावर को बेकार कर दिया। आगे मिचियो रोक्साने से पूछता है कि क्या मैजिक क्रिस्टल्स ज्यादा पैसे में बिकते हैं। रोक्साने बताती है कि मैजिक क्रिस्टल सबसे ज्यादा कीमती चीज होते हैं लैब्रिंथ के अंदर, और हम लोग एक खाली मैजिक क्रिस्टल बाहर से खरीद सकते हैं किसी भी गिल्ड से। मिचियो कहता है ठीक है, बाहर जाने के बाद हम लोग वहाँ से एक मैजिक क्रिस्टल खरीद लेंगे। फिर वो दोनों उसी तरफ जाने लगते हैं जहाँ पे रोक्साने ने कहा था कि एक मॉन्स्टर है, और वहाँ पे सच में एक मॉन्स्टर था। तो फिर मिचियो उसे मार देता है। रोक्साने ये देख करके काफी हैरान होती है कि मिचियो ने एक ही बार में उस मॉन्स्टर को मार दिया। मिचियो रोक्साने को बताता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं उतना भी ताकतवर नहीं हूँ, ये तो सिर्फ ये स्वॉर्ड है जो कि काफी ताकतवर है, और इसके बारे में भी तुम किसी को मत बताना। देन उसके बाद वो लोग उस ब्रांच को इकट्ठा कर लेते हैं जो कि मॉन्स्टर को हराने से गिरी थी, और फिर हमें दिखाया जाता है उन लोगों ने काफी सारी ब्रांचेस को इकट्ठा कर लिया था और वो दोनों लैब्रिंथ के अंदर से वापस भी आ गए थे। मिचियो कहता है कि तुम्हारी पावर तो काफी ज्यादा ही कमाल की है, मुझे हमेशा मॉन्स्टर्स को ढूंढने में काफी ज्यादा दिक्कत होती थी, लेकिन तुम्हारे होने से वो काफी आसान हो जाएगा। आगे रोक्साने पूछती है मिचियो से कि क्या तुम कभी अपने घर वापस लौटोगे। मिचियो कहता है कि वो नहीं लौटने वाला अपने घर कभी भी, और वैसे भी अगर वो जाना भी चाहे तो भी वो शायद नहीं जा सकता। रोक्साने बताती है कि उसने ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि लोग जब भी वापस जाते हैं और उनके स्लेव्स उनके काम के नहीं रहते हैं तो फिर वो उन्हें वापस से बेच देते हैं। मिचियो कहता है कि वो हमेशा ही रोक्साने को अपने साथ रखने वाला है। तो फिर रोक्साने मिचियो को थैंक यू कहने लगती है क्योंकि वो उसका ख्याल रखता है। मिचियो कहने लगता है कि वो अपनी पार्टी के अंदर और भी लोगों को रिक्रूट करने वाला है। रोक्साने भी कहती है हाँ ये तो जरूरी है, हम लोगों को जरूर दूसरे लोगों को भी रिक्रूट करना चाहिए। देन उसके बाद वो दोनों एक गिल्ड में जाते हैं और वहाँ से मैजिक क्रिस्टल खरीद लेते हैं 2 ठो। वो मैजिक क्रिस्टल पूरी तरीके से खाली थी और उसका कलर ब्लैक था। रोक्साने तभी मिचियो को बताती है कि मैजिक क्रिस्टल के अंदर जितनी ज्यादा मैजिक पावर रहेगी उसके हिसाब से उसका कलर बदलता जाएगा। 10 मॉन्स्टर्स को हराने के बाद वो रेड हो जाएगा और उसके बाद 100 मॉन्स्टर को हराने के बाद वो पर्पल हो जाएगा। ऐसे ही वो बढ़ता जाता है। मिचियो पूछता है कि क्या इसकी कोई कलर बदलने की लिमिट है या नहीं। रोक्साने बताती है कि 1 मिलियन मॉन्स्टर्स को हराने के बाद ये व्हाइट कलर का हो जाएगा, लेकिन ज्यादा लोग उतना नहीं कर पाते हैं। या तो वो लोग अपने मैजिक क्रिस्टल को 10,000 मॉन्स्टर मारने के बाद बेच देते हैं या फिर ब्लू कलर होने के बाद रुक जाते हैं। देन आगे मिचियो उससे कहता है चलो हम लोग वापस से लैब्रिंथ चलते हैं। फिर वो लोग लैब्रिंथ के अंदर जा करके मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। रोक्साने कहती है कि फर्स्ट फ्लोर के अंदर कोई भी मॉन्स्टर अब मिचियो को मुकाबला नहीं कर पा रहा है, क्यों ना वो लोग किसी और फ्लोर पे जाएं, उससे ऊपर के। मिचियो कहता है कि ये लैब्रिंथ नीचे की ओर नहीं जाती, क्या ऊपर की ओर जाती है। रोक्साने कहती है कि ये ऊपर की ओर जाती है क्योंकि ये ग्रो कर रही है। मिचियो कहता है कि तुम कहना चाह रही हो कि ये बड़ी होती जा रही है। रोक्साने बताती है कि लैब्रिंथ को भी लिविंग क्रीचर की तरह माना जाता है, जो कि अच्छी चीजों की वजह से लोगों को अपने अंदर आने की लालच देती हैं और फिर मॉन्स्टर्स का इस्तेमाल करके उन्हें मारती हैं और फिर उनकी बॉडी के ऊपर फीड करती हैं। तो फिर मिचियो पूछता है कि वो आखिर किसी लैब्रिंथ को कैसे मारेगा। रोक्साने बताती है कि उसे सभी फ्लोर के
बॉस मॉन्स्टर को मार करके सबसे ऊपर के बॉस मॉन्स्टर को मारना होगा, तभी लैब्रिंथ मर सकती है। मिचियो कहता है कि मतलब उसे मारने के लिए उसे काफी ज्यादा लड़ाई करनी होगी और साथ ही में उसे मेज भी बनना होगा ताकि वो अलग अलग स्पेल को कास्ट कर पाए। इसीलिए वो अब से मैजिक का इस्तेमाल करने का कोशिश करेगा ताकि उसे मेज की क्लास मिल जाए। और वो ऐसा इसलिए भी करना चाहता है क्योंकि उसके बाद उसे मीटियोर क्रैश नाम का एक स्पेल मिल जाएगा। देन उसके बाद मिचियो एक स्पेल को कास्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता, तो फिर वो अपनी स्वॉर्ड से ही मॉन्स्टर को मार देता है। वो फिर से कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता, तो फिर वो उसे फिर से मार देता है अपनी स्वॉर्ड से। मिचियो फिर सोचने लगता है कि शायद उसके पास उतना एमपी नहीं है कि वो मैजिक का इस्तेमाल कर पाए। रॉक्साने तभी मिचियो से पूछती है कि आखिर आपका मैजिक क्रिस्टल किस कलर का हो गया है। मिचियो बताता है कि उसका मैजिक क्रिस्टल रेड कलर का हो गया है। रॉक्साने कहती है कि उसका मैजिक क्रिस्टल अभी भी ब्लैक है। जो भी मॉन्स्टर को लास्ट में मारता है मैजिक पावर उसी के पास जाती है। मिचियो कहता है कि उसे ये बात पहले नहीं पता थी, लेकिन मिचियो के पास क्रिस्टलाइजेशन अपग्रेड नाम की एक स्किल है जो कि बोनस स्किल है, जिसकी मदद से उसे एक मॉन्स्टर को मारने पे 32 टाइम्स ज्यादा मैजिक पावर मिलती है। आगे मिचियो फिर उठता है और मॉन्स्टर्स को मारने लगता है काफी तेजी से। देन उसके बाद वो रॉक्साने को दिखाता है कि उसका मैजिक क्रिस्टल पर्पल कलर का हो गया है। रॉक्साने कहती है कि आपका मैजिक क्रिस्टल कैसे इतनी जल्दी पर्पल हो गया, लेकिन चाहे जो भी हो आप बहुत ही कमाल के हैं। और अब पर्पल क्रिस्टल के बाद ग्रीन और येलो क्रिस्टल आते हैं। मिचियो देखता है कि उसके पास पार्टी स्किल्स नाम की कुछ स्किल्स आ गई हैं। मिचियो ने पहले इन स्किल्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उसके साथ कोई भी नहीं था, लेकिन अब उसके साथ रॉक्साने हैं, इसीलिए अब वो इन स्किल का इस्तेमाल करेगा। देन उसके बाद वो रॉक्साने के स्टैट्स को देखता है और उसके पास कौन कौन सी जॉब है ये भी देख लेता है। आगे वो रॉक्साने से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई भी हीलिंग स्किल्स हैं या नहीं। रॉक्साने बताती है कि मॉन्क या प्रीस्ट ही हीलिंग स्किल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक मॉन्क बनने के लिए आपको बिना किसी हथियार के एक मॉन्स्टर को मारना पड़ता है अपने हाथों से। मिचियो फिर रॉक्साने से कहता है कि जब तक हम लोगों को मॉन्क की जॉब नहीं मिल जाती तब तक हम लोग अब अपने हाथों से ही लड़ेंगे। देन उसके बाद मिचियो मॉन्स्टर से लड़ने लगता है रॉक्साने के साथ, और उन लोगों को हाथ से लड़ने में काफी दिक्कत हो रही थी। रॉक्साने मॉन्स्टर्स के सारे हमलों से काफी आसानी से बच रही थी और उन्हें मार रही थी अपने हाथों से। मिचियो ये देख करके काफी हैरान था कि रॉक्साने मॉन्स्टर के सारे अटैक से बच जा रही है और उसके ऊपर हमला भी कर रही है। देन मिचियो मौका ढूंढता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने हाथों से हमला करता है। वो मॉन्स्टर वहीं मारा जाता है और खत्म हो जाता है। लेकिन मिचियो को अभी भी मॉन्क की जॉब नहीं मिली थी, तो फिर वो सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। लेकिन जब वो रॉक्साने की जॉब को देखता है तो उसे मॉन्क की जॉब मिल चुकी थी। रॉक्साने बताती है कि आपके मारने से पहले ही मैंने उस मॉन्स्टर को मार दिया था। मिचियो कहता है ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगली बार तुम मेरी मदद करना ताकि हम लोग दूसरे मॉन्स्टर को मार पाएं। फिर मिचियो रॉक्साने के साथ एक और मॉन्स्टर को ढूंढता है और उसके बाद अपनी तलवार से उसकी हेल्थ को काफी कम कर देता है ताकि वो मॉन्स्टर हारे ना। और उसके बाद वो उस मॉन्स्टर को अपने हाथ से पंच करता है और वो मॉन्स्टर वहीं पे हार जाता है। रॉक्साने कहती है मिचियो काफी कमाल का है क्योंकि अभी तो हमला शुरू हुआ था लेकिन मॉन्स्टर हार भी गया। मिचियो को काफी मेहनत करने के बाद मॉन्क की जॉब मिल जाती है। उसके बाद वो अपने चोटों को भी ठीक कर लेता है। मिचियो की चोटें ठीक हो जाती हैं और उसका सारा का सारा दर्द भी चला जाता है। फिर उसके बाद मिचियो रॉक्साने की जॉब को भी बीस्ट वॉरियर से मॉन्क कर देता है। रॉक्साने कहती है कि उसकी जॉब तो मॉन्क नहीं है, बीस्ट वॉरियर है, तो ये बदल कैसे गई। मिचियो कहता है कि उसके पास कुछ तरीके हैं लेकिन इसके बारे में वो किसी को भी ना बताए। रॉक्साने कहती है मिचियो तो कुछ भी कर सकता है, वो काफी कमाल का है। देन उसके बाद वो दोनों वेटिंग रूम के पास पहुंच जाते हैं जहां से वो लोग बॉस रूम के अंदर जा सकते हैं। मिचियो फिर रॉक्साने से कहता है चलो हम लोग इसके अंदर चलते हैं क्योंकि हमारे पास और कुछ करने के लिए नहीं है। फिर उसके बाद वो दोनों दरवाजे से अंदर की ओर चले जाते हैं